5:3 and 10:6 आर सेम. कट करेंगे तो 5:3 ही आएगा ना, मींस ये दोनों इक्वल है ना. तो इसका मतलब 5:3, प्रोपोर्शनल सिंबल इज दिस वन, 10:6. जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, जो अंदर वाली टर्म्स हैं दैट आर कॉल्ड मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. जैसे बच्चे अमन, यू आर न्यू, सदफ, यू आर न्यू. तो बच्चे एक बार पहले पिछली वीडियोस को देख लेना, कोई डाउट हुआ तो वो पूछ लेना, ठीक है? जी सर. सदफ, यस सर, यस सर. नाउ अभी बच्चे इसमें एक सेकंड आता है मीन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन. कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का मीनिंग, हमें 3 टर्म्स गिवन होगी ए, बी एंड सी. दैट मींस गरिमा, सर ए रेशियो, बी रेशियो, बी प्रोपोर्शन, सी बी मतलब जो सेकंड टर्म है दैट टू बी रिटन एज 2 टाइम्स, और वी कैन से ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम्स आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन आएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी. तो इसका मीनिंग खुशबू, सर A ratio B proportion to B ratio X. see x is the third proportion here. Yes sir. x को बच्चे हमने थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लिया. ओके, टर्म फोर्थ ही आएगी. थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब फोर्थ टर्म ही फाइंड करनी है. जो a एंड b ओनली 2 टर्म्स आर देयर, तो सेकंड टर्म 2 टाइम्स आ जाएगी. आई समझ? दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7b. 7b एक्सरसाइज में फर्स्ट सम, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1.5, 4.5 and 3.5. These three are there. Find the fourth proportional. Fourth मतलब टर्म फाइंड करनी है. यहां पे प्रॉपर लिख के लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x. तो यस जैस्मीन, क्या लिखेंगे बेटा? सर 1.5 रेशो 4.5 यस, proportion 3.5 रेशो x. रेशो x. शगुन, फॉर्मूला क्या था बच्चे हमारे पास? शगुन, Yes sir. फॉर्मूला क्या था बच्चे? Product of extremes is equal to product of means. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, वी नो दैट. यहां पे ऐसे लिख के बच्चे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एक्सट्रीम्स आर 1.5 एंड x, इन दोनों की मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ मीन 4.5 इंटू 3.5. x वी हैव टू फाइंड. डेसिमल हटाओ, नीचे 10, 3.5 35/10. 1.5 नीचे चला गया, 1 डेसिमल हटाएंगे बच्चे 10 ऊपर आ जाएगा ना. लीनियर इक्वेशन तो Yes. सॉल्व करनी आती है ना सबको. यस Yes sir. 10 से 10 कैंसिल, 15 3 जा 45. और कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा. 35 3 जा 105 अपॉन 10. सदफ, डेसिमल में क्या आएगा इसकी वैल्यू? 10.5. 10.5. That is answer. Very good. Second part I can do or you can try. Sir, we can. Sir, we will try. Okay.
नहीं आएगा तो बच्चे कल डाउट में पूछ लेना। Okay, सेकंड, sir. फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है हमने। वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। स्नेहल इज देयर, सिमरनप्रीत, शौर्या, सीरत, माही, खुशी, खुशबू, जानवी। ओके हाँ जी बच्चे, 2/3 and 4. First of all, open the mixed fraction. अमन, क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ओपन करके मिक्स फ्रैक्शन को। सर 8/3 8/3 and 4. हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x। थर्ड प्रोपोर्शन बी x। थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लिया। अभी मैं क्या लिखूं? खुशी, थर्ड प्रोपोर्शन पता है ना, याद है? Yes, sir. बोलो बच्चे। Sir, 8/3 ratio Hmm. 4 proportional to 4 ratio x. वेरी गुड। जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम्स आ जाएगी और जो प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शन है वो लास्ट पे आएगा। वही सेम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फॉर्मूला लगा लोगे बच्चे, लिख लोगे। उसके बाद इज इक्वल टू 4 into 4. Yes, sir. X we have to find. Yes, माही क्या आएगा? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 16 into 3/8. So that 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। will X be की equal value? to 6. 6. That is the answer. वॉइस बच्चे मेरी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फ्लो तो नहीं है? No, sir. सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने जो भी क्वेश्चन किया था। यस बच्चे, हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है। वी हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लो। तो x लेट करेंगे तो बच्चे 8, जो जब 2 टर्म्स हो, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना हो, तो जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम्स आ जाएगी। 8/3 ratio 4 proportional to 4 ratio x. x is the third proportion. उसके बाद तो बच्चे सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यू कैन सॉल्व, हो जाएगा। Yes, sir. नाउ सेकंड पार्ट बच्चे इसका, सदफ समझ आ गया बच्चे? थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी सेकंड पार्ट आप करवाओगे मुझे। a minus b and a square minus b square. Let third proportion be x. क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सदफ, A minus B is to A square minus B square proportional to A square minus B square is to x. वेरी गुड। अब रिद्धि, क्या करें बच्चे हम? रिद्धि बोलो बच्चे, ऐसे एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। अंजलि, फॉर्मूला बच्चे क्या था? नो, So product of extreme is equals to product of mean. वेरी गुड, शुक्र है अंजलि की आवाज आई। बोला करो बच्चे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, रेज होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम a minus b into x is equal to product of means a square minus b square into a square minus b square. x a square minus b square, a square minus b square, a minus b बच्चे कहां चला गया? नीचे। यस अमन, a square minus b square का आइडेंटिटी पता है? जी सर। सर a plus बोलो। b minus b. a plus b, a minus b. हाँ a माइनस बी। हमने एक बच्चे एक ब्रैकेट में लगा दो, दूसरे में सेम टू सेम रखो। क्यों रखा? क्योंकि मैंने a माइनस बी को कट करना था। कट हो रहा है, इससे कट हो गया। अब बच्चे दिस इंटू दिस इज द आंसर, और a को दोनों से b को दोनों से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, वो लिख दो। a को दोनों से करेंगे तो बच्चे a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, b से करेंगे a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ये आंसर भी छोड़ सकते हैं हम, और दिस इंटू दिस भी छोड़ सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे।
सर अगर हम लोग ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी खोल दें a square minus b square then it would be a plus b a minus b. So sir can the answer be a plus b whole square into a minus b? Yes बच्चे, that is the same thing. Okay sir. Okay. सर हाँ जी बच्चे, अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे तो आंसर a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 आया, फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे a माइनस b से, तभी तो क्या आंसर क्या यही क्या क्या आएगा ना? यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे यही बोल रहे हो? Yes, sir. मुझे एक बात बता, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? फटाफट बोल। a to the power 4 plus b to the power 4. ए Oh sir. a to the शगुन, power 4 minus a square b square minus b square a square plus b to the power 4. ये आएगा। फिर बच्चे जो समझ गए? ए माइनस बी वो कट नहीं होगा ना, Yes, sir. क्या हो जाएगा? तो हमने तो कट करना है, अपॉन खत्म हो रहा है, सिंप्लीफाई करना है उसको। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, ये है बच्चे, और नीचे है 3, ये है ना, मैं इसको लिख ले रहा हूँ 24/3। दिस इज करेक्ट और 8 इज करेक्ट। Sir, 8. तो कट करना जरूरी है ना, सिंपली मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो पावर 4 में क्यों छोड़ेंगे हम? Okay, ठीक है। sir. Yes, sir. थर्ड सम, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन का मतलब जो बीच वाली टर्म्स है। थर्ड सम, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन फर्स्ट पार्ट 6 plus 3 root 3 and 8 minus 4 root 3. These two are the terms. Let mean proportions be x. x. खुशबू करवाओ बच्चे मुझे। Yes sir. Sir 6 plus जो है वो क्यूब sir रूट 6 plus 3. स्क्वायर रूट है बच्चे, क्यूब नहीं रूट सर, जो यहाँ फर्स्ट वाली जो टर्म है। बच्चे यहाँ पे इसके अंदर नहीं है ना, बाहर है ना, तो Yes. 3 root 3 दैट मींस 3 स्क्वायर रूट 3 है। ऐसे होता ना, यहाँ पे ऐसे लिखा होता ओके सर। तो क्यूब रूट होता। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट। 6 plus 3 root 3 ratio x proportion to यस, x ratio 8 minus 4 root 3. वेरी गुड। अब बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x into x, x square, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले मैंने पहले लिख दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ 6 plus 3 root 3 into 8 minus 4 root 3. यस खुशी, क्या करें बच्चे हम? सर पहले 6 से 8 जा 48 लिख सकते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस सर, √3। क्या क्या क्या? सर √3। 3 कॉमन है ओनली। 6 plus 3 root 3 is there, 3 is common. यस सर, यस सर। क्या बचेगा? 2 plus √3। 2 plus root 3. और इसमें इन दोनों 4, में से क्या 4. चीज कॉमन है? 4. What is left? 2 minus √3। Minus root 3. 2 minus root 3. X square as like 3 and 4, 12. Multiply, क्योंकि कोई साइन नहीं था, मींस मल्टीप्लाई साइन इज देयर। 4 3 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो मैंने अंडरलाइन कर दी है, क्या बनेगी खुशी? सर 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर जो होगा 2 स्क्वायर। बस 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 जितना पूछा था उतना ही। X square as like 12. Yes, Sadaf, 2 square 4. and root 3 square 3. 3. Very good. X square is 12 into 1 x square root of 12 x। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि रेशो के अंदर
प्लस माइनस नहीं आता। कभी ऐसे सुना है 3:-5? नहीं सुना ना इसलिए तो माइनस साइन प्लस माइनस नहीं लगाना, ओनली प्लस साइन इज देयर। √12 गरिमा क्या करें इसका? सर 2√3। मतलब पहले फैक्टर्स 12 के 2 into 2 into 3, 2 पेयर है, 1 2 is out, what is left? 2√3। This is the answer. किसी को बच्चे कोई डाउट हो इसमें? कर सकते हैं √3 की √3 की सॉरी 1.732 दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चे, रूट में छोड़ दो, दैट्स बेटर। गिवन होगी वैल्यू साथ में कि यूज √3 = 1.7 तब यूज कर लेना, अदरवाइज रूट में छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी रूट ही था बच्चे। ठीक है सर। हाँ जी अगर बच्चे, इन दो टर्म्स को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर सही आ रहा है किसको बच्चे? सर। 6 + 3 √3 और वो दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दे तो भी सही आ रहा है फिर कितना आएगा आंसर? सर। 6 8 = 48 हो जाएगा और वो तो एक बच्चे मेरी बात सुन, वो तो एक ही बात है, 3 into 8 है, 3 into मैं कहूँ नहीं जी 5 + 3 करके करूंगा मैं, 3 को मैं लिखूंगा 4 - 1, कोई फर्क पड़ेगा मुझे ये बताओ? यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नो सर। सर आपने जो मेथड बताया वो लंबा करने के लिए? नहीं बच्चे, लंबा करने के लिए नहीं है, छोटा करने के लिए है। सर कितनी टर्म्स आई हैं यहाँ पे? सर 3 आई हैं। फिर 6 को दोनों से इसको दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तो दैट इज द सेम थिंग। अभी मुझे एक बात बता, तेरे पास ये क्वेश्चन है x + 3 × x - 3, इसको कैसे करेगी सॉल्व? सर x - 3 x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से करेंगे, फिर 3 को 3 x से करेंगे, फिर 3 3 से करेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ x² - 9। यस बता सर। कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बेटर है? अच्छा सर, ठीक सर, समझ गई। आइडेंटिटी बन रही है ना बच्चे यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू एज लाइक दिस। ओके सर। समझे? ठीक सर। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगता है उस मेथड से करो। 6 को दोनों से, 3√3 को दोनों से, तो भी हमारे पास आंसर तो वही आना है ना, मल्टीप्लाई इज देयर। मुझे ये बेटर लगा, मैंने ये इससे कर दिया। ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, तो मेरे घर में पूजा चल रही है फिर मैं आ जाऊं? तो मैं चली जाऊं? बच्चे फिर सम्स रह जाएंगे। सर ये एक्सरसाइज तो करी हुई है। तूने अच्छा चली जा, ठीक है, थैंक यू। ओके बच्चे। हाँ जी बच्चे, 3 का थर्ड सेकंड पार्ट यू कैन ट्राई और आई कैन डू। सर यू कैन डू। आई कैन डू, गरिमा ने बोला है ना? यस गरिमा बच्चे तुम ही करवाओगे मुझे ये सम? सर ये मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता बच्चे, मैं भी ना तेरे जैसा ही हूं, बट फिर भी सॉल्व हो जाता है। लेट मीन प्रपोर्शन बी x, क्या लिखूं गरिमा? सर a - b रेशियो x = x रेशियो a प्रपोर्शनल क्यूब। माइनस a² b। यस सर। x² x = हम्म a - b a²। ये है बेटा, यस सर। a - b में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में से कुछ कॉमन है? a²। व्हाट इज लेफ्ट? a - b। x² a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई है। यस सर। a², मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। अब गरिमा x की वैल्यू स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब गरिमा क्या आएगा? a ब्रैकेट a - b।
a माइनस बी इंटू ए, वो तो आगे पीछे कर सकते हैं। गरिमा ये कैसे निकल गया अब बताओ? गरिमा कैसे आ गया बच्चे ये अब? सर पता नहीं कैसे आ गया, है ना? यस गरिमा तेरे में ना कई बार मेरे को गुस्सा चढ़ता है। यू आर सो इंटेलिजेंट, बट कभी कभी ना बहुत इजी सा हमको ये लेकर सोच लेती है कि नहीं आएगा नहीं। क्वेश्चन देख के कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें नहीं आएगा। सर उसको मैंने solve- ट्राई किया था घर पे, नहीं अब कैसे हो गया? तूने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, है ना? यस चलो यस कोई सर, बात ये हम लोग का सर आइडिया आता नहीं कि हम लोग को स्प्लिट करना चाहिए या फिर कॉमन ढूंढना चाहिए, ये सर समझ नहीं आता। सब आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस ठीक है, सर। मुझे पहले भी बोला है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टाइम का मतलब आईसीआईसी का सिलेबस फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ 10th का। ओके, सर आईसीएसई सीबीएसई सीबीएसई में फर्क होता है क्या? बहुत फर्क है बच्चे। सर इजी कौन सा होता है? इजी तो सीबीएसई सीबीएसई है, अच्छा सर, मैथ्स भी इजी होती है? बहुत इजी होती है। सीबीएसई का मैथ में 1 मंथ में एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूंगा। 1 मंथ तो लगेगा भी नहीं। सर उन्हें तो आरटी शर्मा भी आती है ना? हाँ जी, आरडी सर शर्मा लेकिन नहीं मैंने आती। आरडी शर्मा तो तुम कर लो चाहे। आरडी शर्मा तो आईसीआईसी की भी आती है। यस सर। सर वो ओके, कहते तो वो काफी तो रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक तो जितनी मर्जी कर लो तुम भी। यस आई सर, समझ? यस सर। सर लेकिन मैंने कोई कहीं कहीं सुना है कि सीबीएसई के जो पैटर्न होते हैं वो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किए जाते हैं यूज। बच्चे जिसने 10th में आईसीआईसी बोर्ड कर लिया उनका सर +1 एंड +2 सो इजी। मेडिकल नॉन मेडिकल आधा सिलेबस उन्होंने पहले ही किया होता है, और सीबीएसई वालों को बिल्कुल नए सिरे से शुरू होता है। तो सर अगर हम लोग 10th आईसीएसई की हैं तो हम लोग फिर 11th 12th अगर चले जाएंगे सीबीएसई तो आसान लगेगा हम लोग को? बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। सर बट ये नहीं है कि मतलब 10th में हमने स्टडी नहीं की तो इजी लगेगा, तब इजी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर तो चाहे आर्ट्स ले लो चाहे कॉमर्स ले लो, सारा कुछ ही टफ है। और पढ़ने वाले बच्चे के लिए सारा कुछ इजी है। नाउ Hafsa, you are joined first time ना? Hafsa, बच्चे माइक ऑफ करो। हफ्सा चेक करो। हफ्सा माइक ऑफ करो बच्चे। Sir, you can mute her. बच्चे सारी डिस्टर्बेंस ना, मेरे को लगता है वो सुन तो रही नहीं है। हाँ जी बच्चे, फोर्थ सम simple enough. X plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find the value of x. Yes, Anjali, what we can do? सर इसमें x होगा क्या? x कुछ भी हो सकता है। x is a variable. Variable means जिसकी वैल्यू वेरी करे। अब सर x की लेकिन वो यहाँ पे वैल्यू मीन प्रपोर्शन तो बता दिया है, x प्लस 5 है उसको 2 बार लिखेंगे और x प्लस 2 और x प्लस 9 जो है वो एक्सट्रीम्स है, तो सर हाँ बस सिंपल। x plus अच्छा तो 5 हम is लोग x फाइंड यस करना सर। है ना। अच्छा x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. x plus 2 and x plus 9 के बीच में मीन प्रोपोर्शन है ना, x plus 2 रेशो। हाँ सीरत बोलो बच्चे। सर x plus 2 is to x plus 5
हाँ proportion x plus yes 5 yes ratio x plus 9. x plus 9 फर्स्ट को लास्ट से सेकंड को थर्ड से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो मतलब लाइन लिख के उसके बाद करना है। मैं यहाँ पे लाइन एक सम में लिखी थी उसके बाद नहीं लिख रहा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं। दोनों के प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, यहां चाहे तो आइडेंटिटी लगा दो x प्लस ए एक्स प्लस बी, सीधा x को दोनों से करना है तो भी ठीक है। 9x प्लस 2 से बच्चे दोनों को करेंगे 2x प्लस 18, इस साइड x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो लगाना है वो लगा दो। अदरवाइज x को दोनों से किया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 को दोनों से किया 5x प्लस 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9x प्लस 2x 11x प्लस 18, 5x प्लस 5x 10x प्लस 25, 11x 10x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 25 18 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 11x माइनस 10x जानवी सर x x, 25 माइनस 18 सर 7 7, दैट इज आंसर। हो गया, सिंपल एनफ। यस सर किसी को समझ ना आया हो बच्चे? सबको आ गया? यस सर अमन, सदफ, Yes, sir. सदफ, Yes, sir. okay. Now the fifth sum, Jasmine, करवाओ बच्चे मुझे। x square 4 and 9 are in continued proportion, find x. Continued proportion मतलब a is to b is to c ना? मैं करवाऊँ? बच्चे continuous पर मैं नहीं कराऊं? बच्चे एक मिनट जैस्मीन। Sir, x square ratio 4 proportion to 4 ratio 9. मीन का मतलब जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम कंटिन्यूस में बोला हुआ है बच्चे उन्होंने, तो 2 टाइम आ जाएगी। अब इसके बाद जैस्मीन सर आपने सर प्रोपोर्शन गलत बीच में proportion आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यस जैस्मीन क्या आएगा? x 9x square is equals to 16. 4 into 4 सीधा 16 लिख दिया। x स्क्वायर 16 माइनस 9 आएगा ना जैस्मीन? सर आपकी स्क्रीन ही नहीं विजिबल हो रही है, बहुत लेट आवाज सुनाई दे रही है। तेरे को कितनी बार बोल दिया कि वाईफाई लगवा ले। रोला पा लिया आज, ठीक है? कि सर यहाँ तो सही उसका नेट स्लो है बच्चे, ठीक है जैस्मीन? x स्क्वायर 16 अपॉन 9। यस शगुन, x is Sir, 4/3. शगुन Sir, 4/3. स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 9. पहले एक बार स्क्वायर रूट डालेंगे उसके बाद 4/3 लिखेंगे बच्चे। Yes. दिस इज आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स में लिख दो, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो। सिक्स सम इज सो इजी। शौर्या यस सर करवाओ। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6 15 20 and 43 to make them proportional? Let will least number be x least number added be x। उसके बाद सर फिर हो जाएगा 6 plus x ratio 15 plus x yes is proportional to 20 plus x plus 40 Yeah. plus x ratio 43 plus x। इसके बाद sir product of extremes is equal to product of means 6 plus x into 43 plus x Yes, sir. किसके इक्वल? 15 plus x into 20 plus x हमने फाइंड क्या करना था? x ही फाइंड करना है ना। 6 को दोनों से, Yes, x sir. को दोनों से, 15 को दोनों से, x को दोनों से। हो यू कैन जाएगा सॉल्व। yes sir कोई किसी को डाउट कोई? No, sir. ओके
Now, seventh sum. First part. A, B, C are in continued proportion. What it means, Sadaf? A is to B is proportional to B is to C. Or we can say A upon B is equal to B upon C ना? That is the same thing. अब जो प्रूव करना है बच्चे उसमें यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं मैं जो चीज प्रूव करनी है हमने शो करनी है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B A प्लस C. राइट साइड में बच्चे B A प्लस C अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब क्या करें इसमें? व्हाट वी कैन डू? बता सकता है कोई? यस सर. हाँ जानवी बताओ बच्चे. मल्टीप्लिकेशन सर ए Yes, अपॉन sir. सर एक जना बच्चे. कोई किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे. ओनली वन. जानवी बोलो बच्चे. यस सर. सर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू के. के के इक्वल ले लिया बच्चे. यहां से ए फर्स्ट टर्म भी के के इक्वल सेकंड टर्म भी. A upon B is equal to K. B upon C is equal to K. Then बच्चे सर हम लोग A और C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. यस सर. A की वैल्यू होगी सर B की और C की वैल्यू होगी और सर बी की वैल्यू सी के. B की वैल्यू C के. यहाँ पे जहां पे B है वहां पे ये वैल्यू फिल कर दो. B के प्लेस पे ये वैल्यू क्योंकि सेम है राइट हैंड साइड में फिल हो जाएगी. इनटू के. व्हाट वी गेट? A इज इक्वल टू C के स्क्वायर. ये आ गया. ये आएगा. यस सर. Yes, sir. अब लेफ्ट साइड में जब फिल करेंगे सर एक बार और तो B रह जाएगा. C रह जाए. बता देता हूँ बच्चे. ऐसे नहीं करेंगे इसको. सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. हाँ जी सर बच्चे. डायरेक्ट भी तो कर सकते. सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC. क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ जाएगा. अब जो चीज प्रूव करनी है मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे. देखो इस टाइप के सम्स में ना ट्राई कर करके देखना पड़ेगा. सर ऊपर वाले तरीके से क्यों नहीं करेंगे हम लोग A की वैल्यू और B की वैल्यू फाइंड. B A की वैल्यू और B की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चे? ये देख A की वैल्यू C की फॉर्म में आ गई. यस सर. तो यहाँ पे B का क्या करेंगे? ये C में फिल हो जाएगी. C में फिल हो जाएगी B और C. तो B स्क्वायर तो कुछ नहीं कट होगा ना. सर अगर हम लोग जैसे ये वाला स्टेप ना करें ट्राई कर लेना बच्चे. एक सम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं. ओके सर. ठीक है. ये है बच्चे. पर मैं सर इतना टाइम तो होता नहीं. हम ट्राई करेंगे तो सर कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि हमें डायरेक्ट सही मेथड ही लगे. नहीं बच्चे इतना प्रैक्टिस है. तो नया क्वेश्चन भी आ सकता है ना. तो फिर कैसे? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी. अभी फर्स्ट टाइम कोई चीज करते हैं मैंने पहले भी बोला है कि एक बार टफ लगती है. उसके बाद अब मुझे ये बताओ तुमने 5th चैप्टर किया. इजी था कि टफ था? सर इजी था. बहुत इजी था. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो ये लग रहा था पता नहीं GST क्या चीज है. अभी तो जैसे सम सॉल्व करवाएंगे तो तू सॉल्व कर देगा ना. हाँ जी सर. बैंकिंग में क्या था? एक फॉर्मूला ही था. है ना. हाँ जी. पर स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल था. फर्स्ट सम किया ये याद कैसे रहेगा? जब 10 सम कर लिए तो याद अपने आप आ गया. हो गया. यस सर. ऐसी बच्चे ये समझ है करेंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आई जाएंगे. ठीक है. ओके. यस सर. अब A स्क्वायर एज लाइक B स्क्वायर की प्लेस पे AC आ जाएगा अपॉन B एज लाइक A प्लस C. यस शौर्य ऊपर से क्या कॉमन है बेटा? फिर ऊपर से A कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? A प्लस C. A प्लस C. नीचे बच्चे B A प्लस C. ये कट हो गया. क्या आ गया हमारे पास? A अपॉन B. अब बच्चे राइट हैंड साइड उठा लो. B A प्लस C अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. नीचे B स्क्वायर पड़ा है ना.
वहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो। बी ए प्लस सी एज लाइक ऊपर, नीचे बच्चे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, वही सेम बी ए प्लस सी, नीचे से बच्चे क्या कॉमन है, सी कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट, ए प्लस सी। ए प्लस सी। गरिमा ये तो इक्वल आए नहीं बच्चे, सर आ तो गए। कहाँ आ गए, ये ए अपॉन बी है, ये बी अपॉन सी आया है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ऐसे कैसे, यहाँ पे ए अपॉन बी है, यहाँ पे बी अपॉन सी है, ये तो इक्वल आई नहीं ना। सर वो तो गिवन ही था। यस, होगी गरिमा कंफ्यूज। आई समझ। यस। देखो बच्चे, स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था, ए अपॉन बी अपॉन सी के इक्वल। मैंने यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, लेफ्ट साइड में फिल कर दी, मेरे पास आंसर आ गया ए अपॉन बी। राइट साइड में फिल की, आंसर क्या आ गया, बी अपॉन सी। ठीक है, बट ए अपॉन बी एंड बी अपॉन सी, यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन लिख दी, बट ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। कैसे फिल की, एक बार Yes, फिर से sir. बताएंगे। सिंपली बी स्क्वायर, जहां पे लेफ्ट साइड में भी बी स्क्वायर की प्लेस पे फिल की है और राइट साइड पे भी बी स्क्वायर के प्लेस पे फिल की है, और कुछ नहीं किया। उसके बाद कॉमन लेके कट हुआ है, ओनली बी स्क्वायर, ओनली बी स्क्वायर, और किसी की वैल्यू नहीं फिल की। समझ आ गई। यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ द सेवंथ सम का सेकंड पार्ट, ये टिपिकल है बच्चे थोड़ा सा। ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड proportion, A, B, C are in continued proportion. We have to, and A, B, C है continued proportion का meaning, गरिमा, ए बी इक्वल्स टू बी बाई सी। A upon B is equal to B upon C. That means B square is equal to AC. यस इसका मीनिंग यही। कंटिन्यूड और मीन प्रोपोर्शन में फर्क क्या हुआ? मीन प्रोपोर्शन के अंदर बच्चे हमें 4 टर्म्स दी होंगी। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दी हैं, और इसे हमें 4। तो जो सेकंड वाली टर्म है दोनों में आ गई। यस सर। अभी एक चीज और गिवन है, ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b। ये है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b। यस, व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करो। Multiply first a into b minus c. That will give us ab minus ac. इसमें एक काम करना है बच्चे, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है इस समय, यहां से c की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे नहीं बनेगा, कि बनेगा नो इसमें सर। सर ac आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। बी स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर Yes, sir. ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, Yes, sir. Sir, then we can take b common. तो बी से बी कट हो जाएगा। Yes, sir. हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं, ए बी सी की जो वैल्यू है ये वाली बच्चे, यहाँ पे फिल कर दो इस इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन गिवन थी, इज इक्वल टू 2b, a as like LCM is a, ab minus b square is 2b। ऊपर से बच्चे क्या कॉमन है, b कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट, सर ए से a minus जाएगा। a से a कट गया, 2b, b से b कट जाएगा, उस साइड नीचे लेके जाएंगे तो कट जाएगा ना। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सर वैसे भी 2 ही आ रही थी। अच्छा चलो, हो सकता है। अभी बच्चे जो चीज प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, कि राइट हैंड साइड उठाएं, राइट साइड उठा लेते हैं, है ना।
मर्जी है, कोई भी उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस सी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 2 प्लस बी आ जाएगी। मुझे ऊपर का समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आया कि क्या हो गया। ABC आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब a अपॉन बी, बी अपॉन सी के इक्वल। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया। यहां से मैंने c की वैल्यू निकाल ली, यस सर। बी स्क्वायर माइनस a। एक काम करते हैं, ये बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख। लेफ्ट साइड थी a माइनस सी, a c की जो वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस अपॉन a, यहाँ पे फिल कर दो। ओके यस सर। अब इसका एलसीएम लिया बच्चे, a एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन a। यस सर। अब इसका रोल था, ये छोड़ दो लास्ट वाला स्टेप। a माइनस बी की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने? अब बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा, एक बात यहां से देखो बस। 2, सर 2। जहां पे a माइनस बी है वहां पे 2 फिल कर दिया, a प्लस बी एज लाइक अपॉन a, दैट इज द राइट हैंड साइड। यस सर। फिर से देखो, ये सम को बच्चे मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, सारा का सारा सम। a b c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c ना। क्रॉस करेंगे तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AC के। जो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी मैं सेकंड इक्वेशन लिख नहीं रहा क्योंकि मैं वो बाद में समझाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये कैसे कर दिया। a माइनस सी, यहां से c की वैल्यू फाइंड करो, बी स्क्वायर अपॉन a। जहां c है बच्चे वहां पे बी स्क्वायर अपॉन a फिल हो गया। a इज द एलसीएम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट बिकम्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नीचे बच्चे a पड़ा है, यही है ना। अब मैं सेकंड इक्वेशन उठा रहा हूं जो हमें गिवन है यहीं पे, a माइनस सी, सॉरी a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b गिवन है। जो c की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे फिल कर दो इस इक्वेशन में। ऐसे एरो नहीं लगाना वहां पे, सिर्फ समझाने के लिए लगाया कि यहाँ इस c के प्लेस पे फिल कर दो। b माइनस c के प्लेस, बाकी टर्म्स तो सेम रहेंगे ना, a एज लाइक, ब्रैकेट एज लाइक, b एज लाइक, माइनस एज लाइक, c के प्लेस पे b स्क्वायर अपॉन a आएगा, इज टू बी a as like, यहाँ पे बच्चे LCM is a, what we get? ab minus b square to b, a से a कट गया, यहाँ क्या कॉमन है? b, what is left? a minus b is equal to 2b, a minus b की वैल्यू फाइंड की, 2b अपॉन b, b से b कैंसल, a minus b कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो लेफ्ट साइड फाइंड की थी वहां पे a प्लस b, a माइनस b आ रहा है ना, दिस वन, 2 फिल कर देंगे, 2 इंटू 2 को आगे लिख दिया, a प्लस बी अपॉन a, दिस इज द आंसर। आई समझ? थोड़ा सा रटा पीट, मुझे वो राइट हैंड साइड वाली नहीं आई। ये इक्वेशन बच्चे हमें गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या है? गिवन है। मैंने सिर्फ जो ये गिवन था वहां से c की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर अपॉन a, लेफ्ट साइड में भी फिल कर दी, और जो दूसरी इक्वेशन गिवन थी वहां पे भी फिल कर दी। इसमें फिल करने से हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई 2, और जब जो लेफ्ट साइड थी उसमें c की वैल्यू फिल की तो उसके अंदर बच्चे हमारे पास ये चीज आ गई, a माइनस बी के प्लेस पे 2 फिल कर दिया, 2 इंटू a प्लस बी अपॉन a, दिस इज अ राइट हैंड साइड। यही राइट हैंड साइड है बच्चे, यही प्रूव करना था हमने। सर नहीं समझ लगा। नहीं समझ लगा, कोई बात नहीं, कल फिर से करवाऊंगा, ठीक है। डाउट में एक बार ट्राई करना, कल फिर से कर लेंगे, ठीक है जैस्मीन? ओके सर। ठीक है। आज
इसका थर्ड पार्ट, a upon b is equal to c upon d. Show that a cube c plus ac cube upon b cube d plus bd cube किसके इक्वल a plus c की पावर 4 अपॉन b plus d की पावर 4. इसको बच्चे k लेके करना है, इसको k लेके करना है, क्योंकि यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है और कब ए वाले से करना है. यहाँ पे देख बच्चे, जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर ऊपर AC है, नीचे BD है, ठीक है. इसको k की इक्वल करेंगे, a की वैल्यू b के आ जाएगी, इसको नीचे k की इक्वल करेंगे, c की वैल्यू d के आ जाएगी. यही दो वैल्यूज आ जाएंगी ना a एंड b की, a एंड c की. a की वैल्यू b की फॉर्म में, c की वैल्यू d की फॉर्म में, मतलब ऊपर भी b एंड d की फॉर्म में बन जाएगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर. तो बच्चे कट करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा, वैसे ही बच्चे राइट साइड में देखो, a एंड c ऊपर है, b एंड d. हम सिर्फ a एंड c की वैल्यू फिल कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में? b एंड d की. b एंड d की फॉर्म में आएगा ना, तो वे भी कट होके सारा कुछ मतलब कट होगा, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे. ट्राई करोगे अपने आप? यस सर. यस सर. सिंपल, a एंड c के प्लेस पे a के प्लेस पे b के, c के प्लेस पे d के फिल करना है. ओके. Eighth sum also you have to do it yourself. Same है as like question number 6, but इसमें continuous proportion बोल दिया. What least number must be subtracted from each? एक मिनट, किसी से पूछें जो जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक. जैस्मीन, सिमरप्रीत, 8th सम में बच्चे क्या इक्वेशन बनाऊं मैं? Let Yes, least number subtracted be x. Then what we can get? सर हर टर्म से x माइनस कर देंगे. तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर बुक नहीं है, आप प्लीज बता. अच्छा, बुक है नहीं. ओके ओके ओके. सदफ. यस सर. हाँ जी बच्चे. सर 7 minus x यस. 17 minus x proportional to 17 minus x ratio 47 minus x. वेरी गुड. देखो, सीखो बच्चे, कुछ फर्स्ट डे क्लास अटेंड की है और आंसर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे आने चाहिए सबके आंसर्स. आते हैं तकरीबन काफी बच्चों के, पर कुछ बच्चे हैं जो साइलेंट मेंबर्स हैं. सर क्या बोल रहे हो? मैंने क्या बोला है? मैंने कुछ नहीं बोला. मैं फर्स्ट डे क्लास लगाई है और कितने अच्छे आंसर दे रही है सदफ, ये बोला है. इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे? यस सर. तो आज के लिए बच्चे इतना ही अनफ है. ओके सर. और मेरा नंबर जो यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे, न्यू स्टूडेंट्स, 7009509669. ठीक है? कोई डाउट और फॉर ऑनलाइन क्लास यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Thank you sir. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके बेटा. Thank you sir.